नमस्कार, वेलकम टू प्रियदर्शी IAS अकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं और कुछ रह गया है पार्ट, उसको बताएंगे आज। तो हमने सारी सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा डिटेल बता दिए हैं, और जो खुदाई उत्खनन के जो स्थान है उन स्थानों को नहीं बताए हैं, तो स्थान बताएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ निकली, क्या क्या साक्ष्य मिले, और जहाँ से खुदाई हुई है वो कौन सा स्थान है और किस स्टेट में है ना। तो वो चीज़ देखेंगे, उसको देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के हमने उनका सामाजिक जीवन पढ़ा, ठीक है, भोजन कैसा था वो पढ़ा, कितने वर्गों में बांटा गया सिंधु घाटी सभ्यता के समय को, जो उनके समाज का जो वर्ग था वो 4 वर्गों में बांटा गया, वो भी बता दिए हैं, है ना। तो समाधान प्रणाली को भी बता दिए हैं, जो समाधान प्रणाली थी, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार, ये सारी चीज़ों को बता दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि हम लोग जो पहली खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। तो हड़प्पा में हम बताए थे कि हड़प्पा की खुदाई को बता दिए, 1921 में खुदाई हुई है, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की है। और जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है। अब वर्तमान में देखा जाए तो वो साहिवाल है। क्या है? साहिवाल है। और जब ये खुदाई हुई थी तो खुदाई के समय क्या क्या मिला था, है ना, मिला क्या क्या था खुदाई के समय, तो वो चीज बताएंगे कि हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें मिला क्या क्या था। तो सबसे पहले जो हड़प्पा को हम देखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता को, IBC को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो पहली जो खुदाई हुई थी वो हुई थी हड़प्पा की। और इस हड़प्पा में 1921 में खुदाई हुई, किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई हुई है, और ये कब हुई है? 1921। और स्थान इसका जो है वो कहाँ है? तो पाकिस्तान, एक जिला जिसका नाम है साहिवाल, वर्तमान का। कब का? ये वर्तमान का। पहले इसका नाम जो था वो क्या था? मोंटगोमरी जिला। क्या था? मोंटगोमरी जिला था, समझे। तो ये हड़प्पा के, अब इसमें से जो वस्तुएं मिली हैं, है ना, खुदाई जब की गई थी उसमें से कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो उन साक्ष्यों को देखते हैं क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य इधर देख लेते हैं हम। जो साक्ष्य मिले थे वो श्रमिक आवास, श्रमिक आवास मिले, चबूतरे मिले हैं, ठीक है, श्रमिक आवास है, चबूतरे हैं, और इसमें से अन्नागार, ठीक है, अन्न रखने वाले,
अन्नागार मिले हैं, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, क्या लकड़ी का ताबूत भी मिला है, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, ठीक है। ये तमाम चीजें यहां से मिली हैं हड़प्पा से, है ना। तो आगे और भी चीज, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है इसमें। कौन सी? मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, पक्की ईंटों के आवास भी मिले हैं, बहुत सी चीजें मिली हैं। पक्की ईंटों के आवास भी हैं। तो ये तमाम चीजें हड़प्पा की खुदाई से मिली हैं, जो हड़प्पा भी पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है जो था, अब वर्तमान में साहिवाल जिला हो गया है पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये हड़प्पा की थी। और हम इसमें बता रहे हैं कि स्थलों की खुदाई स्टेट में कितनी कितनी जगह हुई है। स्थलों की खुदाई स्थलों की खुदाई देखी जाए स्टेट में, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ठीक है। खुदाई जब हुई है तो देखते हैं, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में जो खुदाई है, तो अफगानिस्तान में 2 जगह खुदाई हुई। दो जगह खुदाई हुई। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3 राज्यों में, पाकिस्तान के 3 राज्यों में खुदाई हुई है। 3 स्टेट हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के कितने स्टेट हैं? 3 स्टेट हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। क्या है? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में कई जगह खुदाई हुई है भारत में। तो भारत में देखा जाए तो 7 राज्यों में खुदाई हुई है भारत में, 7 राज्य। कितना? 7 स्टेट। कितने स्टेट हैं भारत के? 7। तो 7 में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, यूपी, गुजरात, राजस्थान और यूपी, महाराष्ट्र। तो 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत में कितने में हुई है? 7 राज्यों में हुई है। देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में 2 जगह है, पाकिस्तान में 3 स्टेट में हुई है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 7 स्टेट हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 7 राज्यों में
भारत के खुदाई हुई है। ये चीजें इसको देख लेना अच्छे से। तो हड़प्पा सभ्यता की बात किए थे, तो हड़प्पा सभ्यता में ये जो हड़प्पा सभ्यता थी तो इसकी खुदाई 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। स्थान इसका जो है हड़प्पा का पाकिस्तान का जिला है साहिवाल। वर्तमान का जिला कौन सा है? पाकिस्तान का साहिवाल जिला है। और ये पहले मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम बदल के साहिवाल कर दिया मोंटगोमरी का। और इसमें साक्ष्य क्या मिले थे? जब इसकी खुदाई हुई थी तो खुदाई में साक्ष्य जो मिले हैं वो श्रमिक आवास मिला है, चबूतरे मिले हैं, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, RS-37 कब्रिस्तान मिला है और मातृ देवी की मूर्ति मिली है और पक्की ईंटों के आवास मिले हैं। तो ये क्या हड़प्पा से जो चीज मिली है वो यहाँ बता दिए हैं हम आपको। हड़प्पा के बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि मोहनजोदड़ो। क्या है दूसरा? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजो हड़प्पा की खुदाई तो हम देख लिए थे। अब मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई कब हुई है इसकी? 1922 में खुदाई कब हुई है इसकी? 1922 में खुदाई हुई है राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी ने खुदाई की है इसकी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की है। वर्तमान में सिंधु नदी तट पर ये जो है वर्तमान में सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, स्थित कहां पर है ये? सिंधु नदी तट पर स्थित है ये। तट पर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां स्थित है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी और स्थित सिंधु नदी तट पर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पर है। ठीक है, और ये पंजाब प्रांत जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पंजाब प्रांत के जो डिस्ट्रिक्ट है लरकाना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रांत में है। डिस्ट्रिक्ट लरकाना। ठीक है, लरकाना जिला है मोहनजोदड़ो। अब इसमें इसका अर्थ जो है वो क्या है? मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है उसे कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को, यानी प्रेतों का टीला। मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना।
वहां पर इस जगह का नाम है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो में देखे थे। अब इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, वो साक्ष्य को देखेंगे हम कि क्या क्या इसमें साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में जो निम्न साक्ष्य है, यहां देख लेते हैं निम्न साक्ष्य है। इसमें जो साक्ष्य है, पुरोहितों के आवास, इसमें भी अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं, है ना, क्या क्या है, पुरोहितों के आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं, समझे। तो पुरोहितों के जो मिले हैं साक्ष्य, जो मिले हैं वो पुरोहितों के आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति। ठीक है, सबसे चौड़ी सड़क और सबसे ज्यादा मोहरे, साधु वाले बाबा की भी मूर्ति मिली है। चौड़ी सड़क, समझे, चौड़ी सड़क भी मिली है, मोहरे भी सबसे ज्यादा मिली है। तो ये जो चीजें हैं, लरकाना जो जिला है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, साधु की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क और मोहरे भी सबसे ज्यादा मिली है। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। तो ये जो चीजें हैं, मोहनजोदड़ो में इतनी चीजें मिली हैं। जो मोहनजोदड़ो है कहां पर, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, उसमें डिस्ट्रिक्ट है लरकाना। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ये साक्ष्य पाए गए हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है जगह का नाम चंदहुदड़ो। क्या, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो देख लेते हैं। चंदहुदड़ो को इसके जो खोज करता है वो कौन है,
ठीक है, ये स्थित कहां पर है? तो खोजकर्ता एनजी मजूमदार कब किया था? 1931 में। कब किया था? 1931 में इन्होंने खोज की थी। और खुदाई अर्नेस्ट मेके ने किया। खोज करता तो ये रहे, खुदाई करने वाले कौन है? अर्नेस्ट मेके। कब? 1935 में खुदाई की थी इन्होंने। कब? 1935 में खुदाई की थी इन्होंने, अर्नेस्ट मेके ने। जो स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये जो चंद उदड़ा स्थित है वो कहाँ है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ठीक है, तो ये चंद उदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी और खुदाई में अर्नेस्ट मेके ने 1935 में खुदाई की थी। और साक्ष्य जो मिला, आमरी भी उसी समय हुई है। एनजी मजूमदार ने, और इसमें साक्ष्य हिरन के साक्ष्य मिले हैं। आमरी को भी इसी समय हुआ, एनजी मजूमदार के द्वारा। साक्ष्य हिरन के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो अब रोपड़ आ जाता है। रोपड़ भी एक जगह है। रोपड़, रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की है। किसने? रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। किसने खुदाई की है इसकी? यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई किया है। और जो वर्तमान पंजाब के सतलुज नदी पर स्थित है। क्या? पंजाब सतलुज नदी। नदी, ठीक है ना? कहाँ है? पंजाब प्रांत के सतलुज नदी। तो ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंद उदड़ो हो गया, आमरी, रोपड़, ये सारी जगह के नाम बता दिए हैं। नाम को याद करते जाइए, जगह को याद करते जाइए, क्या क्या निकला है उसको याद करते जाइए ना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वैसे समझ में हिस्ट्री नहीं आएगा। तो हम जो बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ते जाइए। आगे देख लेते हैं। जो यहां से जो चीज मिली थी, जो साक्ष्य इसमें मिले, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला था। और जब हम नप्पा काल पढ़े थे तो जो बुर्जोम था वहां भी यही स्थिति थी। समझे? तो खुदाई के समय जो चीजें मिली थी चंद उदड़ो आमड़ी रोपड़ में,
कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, जो नवपाषाणकालीन जब हम पढ़े थे, जो बुर्ज में एक जगह था वहां पर वही साक्ष्य मिले जो यहाँ चंद उदड़ों में मिलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है कालीबंगा। कालीबंगा देख लेते हैं। और जो कालीबंगा है इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली मिट्टी की चूड़ियां, है ना। तो इसका पहले जो अर्थ मान लो क्या है? काली मिट्टी की चूड़ी। क्या है? काली मिट्टी की चूड़ी। अब खोजकर्ता इसके कौन है? खोजकर्ता तो सबसे पहले हम खोजकर्ता और खुदाई वाले व्यक्ति को देखते हैं। तो खोजकर्ता लिख लिए और खुदाई, ठीक है। और स्थित कहां पर है और साक्ष्य क्या मिले हैं? इन चार चीजों का अगर आप ध्यान दे लिए तो शायद वो चीज समझ में आ जाती है। तो खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष 1953 में खोज की थी। किसने? अमलानंद घोष ने कब? 1953 में खोज किया था उन्होंने। किसकी? कालीबंगा की। खुदाई बीके थापड़ और बीवी लाल। खुदाई बीके थापड़, बीवी लाल। किसने? बीके थापड़ और बीवी लाल ने खुदाई की थी इसकी 1960 में। कब? 1960 में क्या किया था? खुदाई की थी इन्होंने। और ये स्थित कहां पर है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ी जिला। राजस्थान का हनुमानगढ़ी। जो घग्गर नदी पर, घग्गर नदी किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। आप देख लेते साक्ष्य क्या क्या मिले इसमें। भाई साक्ष्य भी जरूरी है। तो हल से जुते हुए खेत के निशान, हल से जुते हुए क्या? खेत के निशान मिले थे। अलंकृत ईंट, हवन कुंड, अलंकृत ईंट मिला था, हवन कुंड मिले थे, चूड़ी मिली थी, अग्रवेदिकाएं मिली थी। चूड़ी, अग्रवेदिकाएं, ठीक है। ये तमाम चीजें मिली है कहां पर? कालीबंगा में। तो कालीबंगा में देख लिया हम क्या क्या हमें मिला है।
तो ये सारी चीजें हम देख लिए किस तरीके से कहाँ कैसे क्या मिला है वो हम बता दिए थे। ये कालीबंगा था। कालीबंगा में इसका अर्थ जो होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है। खोज करता है इसके जो है वो अमलानंद घोष ने 1953 में खोज की थी, लेकिन खुदाई बी के थापड़ और बीवी लाल 1960 में की इन्होंने। यह स्थित कहां पर है कालीबंगा? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ी जिला है और जो घग्गर नदी किनारे है वहां पर। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य क्या है? हल से जुते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड, चूड़ी, अग्रवेदिकाएं, ये सारे साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, है ना। तो इन साक्ष्यों को देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिलता है वो देख लेते हैं। धौलावीरा, जो धौलावीरा है ये कहां पर है? गुजरात में है। स्थित कहां पर है ये? गुजरात में। कहाँ है ये? गुजरात में। खोज करता है इसके कौन है? जगपत जोशी। कौन है? जगपति जोशी खोज करता है इसके। और खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट। खुदाई किसने किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में। 1990 में खुदाई की है। और साक्ष्य जो मिला है वो क्या मिला है? तो पहले तो भव्य स्टेडियम मिला है, फिर जलकुंड भी मिला है यहां पर, है ना। क्या मिला है? जलकुंड। भव्य स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। हवन कुंड मिला है। अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो हरियाणा का राखीगढ़ी है। पहला हरियाणा का राखीगढ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से, हरियाणा का राखीगढ़ी। और दूसरा सिंध। ठीक है। ये साक्ष्य मिले थे धौलावीरा से। तो धौलावीरा में क्या क्या मिला है देख लेते हैं एक बार। तो धौलावीरा जो है स्थित कहां पर है? गुजरात में है। इसके जो खोज करता है वो जगपति जोशी खोज करता है। खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में। साक्ष्य भव्य स्टेडियम और जलकुंड मिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का राखीगढ़ी और सिंध है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सुत के गैंडोर क्या है? सुत के गैंडोर।
सुतके-गैंडोर है, तो सुतके-गैंडोर इनका जो खोज किया था वो स्टीन ने किया था 1929 में। किसने? स्टीन। स्टीन ने किया था 1929 में। जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम राज्य जो है बलूचिस्तान के दास्क नदी के किनारे सुतके-गैंडोर बताए थे। पाकिस्तान का जो था पश्चिम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सो सुतके-गैंडोर पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो दास्क नदी के किनारे है, ठीक है, स्थित है सुतके-गैंडोर। साक्ष्य हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु बना रहा। ठीक है, और ये है कहां पर सुतके-गैंडोर? जो बताए थे हम, पाकिस्तान का जो सुतके-गैंडोर है जो बलूचिस्तान है, दास्क नदी किनारे। दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। अब सुतके-गैंडोर हो गया। आज सुरकोटदा देख लेते हैं, सुरकोटदा में भी मिला था। सुरकोटदा जो वर्तमान गुजरात में है, काठियावाड़ जिले में। कहाँ है? गुजरात। कौन सा? काठियावाड़। समझे? काठियावाड़ जिला। उत्खनन जेपी जोशी ने किया था इसका। उत्खनन किसने किया था? जेपी जोशी ने। और साक्ष्य यहाँ जो मिले हैं, घोड़े की हड्डियां और मनके। मनके, है ना? तो ये सुरकोटदा में हुआ है। तो सुतके-गैंडोर जो बताया था पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, जो दास्क नदी पर है, ऐसे हम बताए थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर सुतके-गैंडोर है। और इंडिया देखा जाए तो देसलपुर है ना? तो यही चीज है कि खोजकर्ता कौन है? सुतके-गैंडोर के 1931 में स्टीन ने किया था। और सुरकोटदा वर्तमान गुजरात में है, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है। उत्खनन करने वाले जेपी जोशी है, जगपति जोशी। और साक्ष्य जो मिले हैं, घोड़े की हड्डियां और मनके वहां से मिले हैं। तो देख लिया कहां से क्या क्या मिला है, तो सारी चीजों को। आगे देखते हैं नेक्स्ट जगह लोथल। क्या है? लोथल। और लोथल स्थित कहां पर है? तो भोगवा नदी के किनारे है ये, गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात का अहमदाबाद।
भोगवा नदी किनारे। और इसका उत्खनन जो किया था वो S.R. राव। किसने? S.R. राव ने किया 1953 में। 1953 में S.R. राव ने इसका उत्खनन किया था। किसका? लोथल का। और लोथल जो स्थित है वो कहां पर है? गुजरात का अहमदाबाद, भोगवा नदी के किनारे। उत्खनन S.R. राव ने 1953 में किया। और जो साक्ष्य मिले वो बंदरगाह, बाजरा के साक्ष्य, शतरंज के खेल, बंदरगाह, शतरंज के खेल, बाजरा के साक्ष्य, एक साथ 20 समाधि, इतने एक साथ 20 समाधियां। तो जो साक्ष्य मिले हैं लोथल में, लोथल जो है गुजरात का अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और उत्खनन करने वाले हैं S.R. राव। 1953 में इन्होंने उत्खनन किया था। और वहां पर जो साक्ष्य मिले हैं वो बंदरगाह, शतरंज खेल, बाजरा के साक्ष्य और एक साथ 20 समाधियां मिली हैं लोथल में। और जो बंदरगाह मिला है वो मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, मानव के द्वारा बनाया हुआ सीपोर्ट। ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं काफी। हाथी के दांत स्केल भी है, आटा पीसने की चक्की भी है ना? देख सकते हैं हाथी दांत, आटा पीसने की चक्की, तो ये लोथल है भाई। समझे? तो लोथल में क्या क्या है वो बता दिए आपको, स्थित कहाँ कैसे क्या है वो भी बता दिए हैं। अब देख लेते ये सारी चीजें हम देख लिए थे। अब थोड़ा सा आते हैं आईबीसी पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये हड़प्पा सभ्यता, सेंध सभ्यता, कांसी युग सभ्यता, ठीक है, उसी के समांतर है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जा सकता है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि बाएं से दाएं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी ये। भाव चित्रात्मक लिपि दाएं से बाएं तो लिखी जाती है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग क्या गहने पहनते थे वो भी पता होना चाहिए ना। गरीब लोग क्या पहनते थे, अमीर लोग क्या पहनते थे, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उस समय गरीब लोग तांबे और हड्डियों के जेवर पहनते थे, देखा था ना। आईबीसी के समय ये सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और इसी लिपि, इसकी लिपि जो थी, आईबीसी की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी।
भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, है ना, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। और आईबीसी के समय जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो लोग थे, वो गहने क्या पहनते थे, गरीब लोग क्या पहनते थे, अमीर लोग क्या पहनते थे, है ना। जो पहनाव था गरीब का और अमीर का, गरीब का जो पहनाव था वो जेवर वगैरह पहनते, तो तांबे और हड्डियों के जेवर, और अमीर लोगों की बात की जाए तो सोना चांदी का पहनाव करते थे, वो जहां मिल जाता था वैसे। और इनका जो कपड़े थे ऊनी वस्त्र, सूती ऊनी दोनों, समझे। तो ये जो चीजें हैं वो बताइए। जो सेंधववासी जो लोग थे वो कपास के उत्पादक थे। किसके थे? कपास के। सेंधववासी किसके उत्पादक थे? कपास। कपास के। किसके उत्पादक थे वो? कपास के उत्पादक थे सेंधववासी। ये लोग कृषि पशुपालन भी करते थे ना, सिंधु वाले कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। इनका जो मुख्य व्यापार था वो व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार करना था, है ना। इनका जो व्यवसाय था वो व्यापार करना था, मुख्य व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? व्यापार करना। तो ये सारी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हैं, तो एक बार इसका जोर शोर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो उस खुदाई को 1921 में राखल वो दयाराम साहनी ने की थी। स्थान जो है इसका पाकिस्तान का जिला साहिवाल है वर्तमान। पहले जो था मोंटगोमरी जिला था। साक्ष्य जो मिले, श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, चबूतरे, अन्नागार, RS-37, मातृ देवी की मूर्ति, पक्की ईंटों के आवास भी मिले हैं। ये क्या है? हड़प्पा की बात। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। स्थित है सिंधु नदी तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का डिस्ट्रिक्ट है लरकाना। मोहनजोदड़ो कहते हैं मृतकों का टीला है, प्रेतों का टीला। साक्ष्य जो मिले हैं वो पुरोहितों के आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, साधु की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क और मोहरे भी मिली है। किसमें? मोहनजोदड़ो में। आगे देख लेते हैं चंदउदड़ो। तो चंदउदड़ो स्थित कहां पर है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत में। खोज करता इसके कौन रहे हैं? NG मजूमदार खोज करता रहे हैं। 1931 में खोज की है। खुदाई किसने की है? तो अर्नेस्ट मैके ने 1935 में खुदाई की है।
किसने? अर्नेस्ट मैके ने 1935 में खुदाई की है इसकी। आमरी का यही सेम है। साक्ष्य जो मिले, हिरण के साक्ष्य मिले। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई की, पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है ये। तो चंद उदड़ो, आमरी, रोपड़। अब देख लेते कालीबंगा। कालीबंगा जो है इसको कहते हैं काली मिट्टी की चूड़ी। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, 1953 में खोज की है। खुदाई कौन कर रहा है? बीके थापड़ और बीबी लाल 1960 में। स्थित कहां पर है? राजस्थान का हनुमानगढ़ी जिला है जो घग्गर नदी के किनारे है। और साक्ष्य जो मिले, हल से जुते हुए खेत के निशान है, अलंकृत ईंट है, हवन कुंड है, चूड़ी है और अग्रवेदिकाएं हैं। ये जो सारी चीजें कहां मिली है? कालीबंगा में। आगे देखते हैं धौलावीरा। जो धौलावीरा है वो स्थित कहां पर है? गुजरात में है। खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी, यानी जगपति जोशी। ठीक है। खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है 1990 में। साक्ष्य जो मिले, भव्य स्टेडियम है, जलकुंड है। और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा का राखीगढ़ी, उसके बाद सेकंड नंबर पे सिंध है। आगे देखते हैं सुतके गैंडोर में क्या हुआ है। सुतके गैंडोर पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक जगह है, वहां दास नदी के किनारे सुतके गैंडोर है। खोज 1931 में स्टीन ने किया था। सुरकोटदा वर्तमान गुजरात है, काठियावाड़ जिला। उत्खनन करने वाले जेपी जोशी रहे हैं। साक्ष्य जो मिले, घोड़े की हड्डियां और मनके मिले हैं। कहा? सुरकोटदा में। आगे लोथल की बात करते हैं। जो लोथल स्थित है वो गुजरात का अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो भोगवा नदी के किनारे है लोथल, वहां पर है। उत्खनन करने वाले एसआर राव 1953 में, 1953 में। इसमें साक्ष्य जो मिले, बंदरगाह, शतरंज का खेल, बाजरा के साक्ष्य और एक साथ 20 समाधियां, हाथी के दांत और आटा पीसने की चक्की। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस तरीके से थी। बाकी देख ही लिया, आईबीसी का लिपि इनकी थी, भाव चित्रात्मक थी। पहनावा, गरीब लोग तांबे या हड्डियां के जेवर पहनते थे। ठीक है। सैंधव बासी कपास के मुख्य व्यक्ति थे, कपास करते थे और व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के जो भी कुछ था वो सारा हम बता दिए हैं। अब इतना ही पढ़ लेंगे तो एग्जाम आपका वनडे जो है, रेलवे, एसएससी, और डिटेल में और पढ़ेंगे तो शायद और भी थोड़ा सा पढ़ना होगा डिटेल में। तो वन क्लास का जो एग्जाम होता है उसको भी क्वालिफाइंग करने में मदद, जो मेंस लिखेंगे उसमें मदद मिलेगी। तो आज के लिए जो लेक्चर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पूरा लेक्चर हो चुका है। क्लास 2 में, क्लास 1 में भी पढ़ा दिए थे, क्लास 2 में भी, 2 क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद।